वो सब कुछ प्राप्त कराते हैं जो उन्हें आवश्यकता होती है। तो अनेन रामचंद्रेण पुरुषेण महात्मना नमोस्मयि जितमेवैते कोप्येवं चिरमेधताम्। जो लोग ऐसे भगवान श्री राम का, इनका, राम जी का दर्शन करेंगे, उनके लीला चरित्रों का स्मरण श्रवण करेंगे, इनका स्मरण कराएंगे, उन सभी को, स्मरण करने वालों का और स्मरण कराने वालों का सर्वविध कल्याण ही होगा और उन्हें फिर अंततः मुक्ति ही प्राप्त होगी। उन्हीं की शरण में जाओ। ये संपूर्ण जो गुरु और शिष्य के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, ये वही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई है नहीं। ये वहां पर बतलाया गया है। और अगर एक वाक्य में कहें तो संपूर्ण योग वशिष्ठ ग्रंथ का जो सार है, महापुरुषों ने बतलाया है। केवल मात्र एक श्लोक पर चिंतन कर लें तो उस मार्ग पर बढ़ने में सुगमता होती है। इस ग्रंथ में ही आया है। यदि श्रीमद् भागवत में भी इसका संभवतः तृतीय स्कंध में संकेत किया गया है, पर यहां पर जो बात कही है थोड़ा सा हटके है वहां से, क्योंकि वहां पर द्वैत चलता है, भक्ति ग्रंथ है और यह वेदांत ग्रंथ है। यहां कहा है, योग वासिष्ठ में आया है कि तरवोपि ही जीवंती, जितने प्राणी प्राणवान इस सृष्टि में दिखलाई पड़ रहे हैं, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, इस चराचरमय सृष्टि में जो दिखलाई पड़ रहे हैं, विचार करें कि ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। तो जड़ जो हम कहते हैं वो भी एक भ्रम ही है। चराचर जब उन्हीं का स्वरूप है तो यहां जड़ क्या है? सब चैतन्य ही है, सत्ता मात्र है। तरवोपि ही जीवंति जीवंति मृग पक्षिणः, पृथ्वी पर यहां हम देखते हैं जैसे वृक्ष भी जीवित हैं। जीवित की पहचान क्या है? उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, रहते हैं और अंततः उस क्रम में चलते हैं। और मृग पक्षिणः अपि जीवन्ति, वही स्वभाव मृगों का, ये जो जंगम है, पक्षी इत्यादि, उनका भी है, उत्पन्न होना, बढ़ना, ये सब
और अंततः लीन होना, ये सब जीवित हैं। पर हमारा ग्रंथ कहता है, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, वशिष्ठ जी ने राम जी को जो बतलाया है कि सजीवति मनो यस्य मननेनोप जीवति। जीवित वो है मनो यस्य मननेन उपजीवित जीवति, जो मनन कर सकता है, जिसे वो मन प्राप्त है, मनन करने वाला, वास्तव में वही जीवित है। इसके कारण ही यह मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। मनन शक्ति ही है जिसके होने पर, जिसके विकसित होने पर ये प्राणी मात्र में से जो जिन प्राणियों का मन विकसित हो, अत्यधिक विकसित हो जाता है, वही मानव कहे जाते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति भी निरुक्त में मानव शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति बतलाई गई है। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्यः। बिल्कुल वशिष्ठ जी के उपदेश की धारणा को ध्यान में रखते हुए ही निरुक्त में ये व्युत्पत्ति दी गई है। औपनिषदिक भाषा में जहां इसका ये आया है, उपनिषद में प्राण को जीवन के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये जो हमने आपको बताए, जो प्राणधारी हैं वो सब जीव या जंतु कहे जाते हैं। और जिसमें अब ये कहें यहां पर प्राण और मनन शक्ति, इन दोनों की विशेषता होती है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और वो इस शरीर में ही, मानव शरीर में ही वो शक्ति होती है। प्राण शक्ति और मनन शक्ति का ये विकास केंद्र है। तो जीव और जंतु जो कहा जाता है, उस श्रेणी से इसको निकाल कर अलग मनुष्य की श्रेणी में स्थापित करने वाली जो स्थिति है, वो मनन शक्ति ही है, उच्च श्रेणी में पहुंचा देती है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तद पशुभि नराणाम। अन्यथा ये चार गुण सब में है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन।
संपूर्ण जीवों में ये पाए जाते हैं। केवल एक मनन शक्ति ही ऐसी है जो इसको इन सब में विशिष्ट कर देती है, उच्च श्रेणी प्रदान कर देती है, जिस कारण से ये मनुष्य कहा जाता है। और इस मनन शक्ति को ही अगर लौकिक व्यवहार में कहें तो मानवता यही मानवता है जो सोच सके और अच्छा क्या है उस पर आचरण कर सके। यही मानवता है, यही गुण है इसका। तो इस जंतु विशेष को, इस जीव विशेष को मनुष्य रूप में उपस्थित करना, यही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। योग वशिष्ठ जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है और जिसका उपदेश महर्षि वशिष्ठ ने राम जी को दिया है, ये हम सब लोगों के, संपूर्ण विश्व के हित के लिए प्रसारित किया गया है, प्रचारित किया गया है। और कहते हैं कि वैदिक भाषा में वशिष्ठ शब्द जो है वो विशिष्टता का बोधक है। जो विशिष्ट व्यक्तित्व है वही वशिष्ठ कहा गया है। इसी कारण इस ग्रंथ का नाम योग वासिष्ठ भी कहा गया है, क्योंकि राम से संबंधित है। इसलिए ये रामायण और वशिष्ठ द्वारा उपदेश होने के कारण ये महारामायण का ग्रंथ कहा गया है। तो इस भाव से यह ग्रंथ योग वासिष्ठ एक विशिष्ट स्थान रखता है हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में। ये यहां पर इस ग्रंथ की विशेषता है। और अगर व्यक्ति को ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है तो ऐसे ग्रंथों का चिंतन करना चाहिए। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। जिसके लिए गीता में अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है अभ्यास से वैराग्य से इसका ग्रहण होता है। तो अभ्यास क्या है वो वशिष्ठ जी ने बताया है यहां पर। तच्चिंतनम, इसका चिंतन, यहां पर उस ब्रह्म का चिंतन। तत्कथनम, उनसे ही संबंध चर्चा करना। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे से उनके संबंध में बातचीत करना, उपदेश करना। इस एक परत्व, एकत्व का ही ध्यान करना,
यही अभ्यास कहलाता है। उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसका एक दूसरे से कथन विमर्श करना ही ये उसका अभ्यास है। इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। तो ये मार्ग जो बतलाया है उन्होंने, ये विशिष्ट मार्ग है। मैंने कहा कि इसी पर चिंतन करना है, इसी पर मनन करना है। और इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब साक्षात होता है तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चित्त ज्ञान स्वरूपता है। और शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही सामर्थ्य है। ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान ही ब्रह्म है। तो इसी का हमें अनुशीलन करना है। इसी विचार से हमने सोचा कि आगे महर्षि वशिष्ठ कृत उपदेश पर अनुशीलन किया जाए, विचार किया जाए। तो एक छोटा सा ये प्रयास है जिस पर हम भविष्य में आने वाले समय में थोड़ी सी बात करेंगे, स्वयं भी चिंतन करेंगे और आप सबके समक्ष भी हो सका मेरी सामर्थ्य के अनुसार भगवत प्रेरणा से कुछ इस ग्रंथ का भाग आपके समक्ष रखेंगे। आगे उनकी इच्छा है, जो वो कराएंगे वो होगा। वो तो फिर होता ही है, उनके अतिरिक्त और फिर है ही क्या। जब तक हम उस स्थिति में हैं, द्वैत भास रहा है, तब तक साधन तो करना ही है। तब तक तो साधक और साध्य का भाव रहेगा ही। अंततः इसी को दूर करना है, जहां पर साधक, साध्य और साधन भी एक रूप हो जाए। वही इस जीवत्व की पराकाष्ठा है, उस ज्ञान की भी पराकाष्ठा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपकी बात, आज की बात यहाँ स्थगित करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः। कृपा बनाए रखेंगे तो आपकी कृपा होगी तो प्रभु की भी कृपा होगी। जय श्री राम।